नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी ही महत्वपूर्ण मुद्दे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट है, हो सकता है कि उसमें आप भी हो, ठीक है ना। उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि सर बीपीएससी शिक्षक बहाली में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है ना, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, फीमेल, इन सब के लिए क्या रहने वाला है, मिनिमम कटअप क्या हो सकता है, हायर कटअप क्या कुछ आपको करना है, कहाँ तक की आपको सोचना है और कहाँ तक की मेहनत करना है, कितना पढ़ना है, किससे पढ़ना है। क्योंकि अभी तक तो आपके सिलेबस के बारे में कुछ बिल्कुल क्लियर डिफिनिट नहीं है कि कहाँ तक से आपको पूछेगा, तो आपको कितना पढ़ना है, कितना पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो प्रीवियस आपको एग्जाम लिया है बीपीएससी शिक्षक का, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, कितना उसका कटअप था, तो उसी के अनुसार से आपको हम लोग बात करने वाले हैं। और कुछ हम लोग अधिक ही लेकर के चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको सेव करने के लिए अधिक लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात पहले कर लेते हैं कि आपका किस बुक से आप पढ़ें। तो काफ़ी बेहतरीन आपका बुक है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है ना। इससे आप बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपको भाषा का आप तैयारी कर सकते हैं, जो भी सामान्य अध्ययन का उसका आप तैयारी कर सकते हैं। 1 to 5 के लिए, 9 to 10 के लिए भी आपको बुक उपलब्ध है। तो आप जरूर इच्छुक हैं तो निश्चित रूप से आपको ये बुक काफ़ी बेहतरीन है, जरूर ले लीजिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं और शुरू करते हैं कि क्या कुछ आपका होने वाला है और क्या कुछ आपका होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल इनका यही कि सर बीपीएससी शिक्षक बहाली का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए आपका, क्योंकि बिना टारगेट का कुछ भी नहीं हो सकता। टारगेट आप जितना ही बेहतर रखिएगा उतना ही आपको अचीव करने में आसानी होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सेफ स्कोर का बारे में बात करेंगे। उसके बाद मिनिमम स्कोर क्या रहेगा तो भी आपकी हो जाने वाली है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर किस बुक से हम लोग प्रिपरेशन करें, एनसीईआरटी बेस्ड या फिर एससीईआरटी बेस्ड, किससे तैयारी करें। तो यहाँ पर दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों होने वाली है। लेकिन यदि हम लोग 1 से लेकर के 5 तक के बारे में बात करें तो उस जो आपको नोटिफिकेशन में उसमें आपको क्लियर साफ साफ विज्ञापन में आपको लिखा हुआ है कि प्राथमिक के सामान्य अध्ययन का पत्र, प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम, अर्थात जो सामान्य जो है हम प्राथमिक विद्यालय बिहार जो प्राथमिक विद्यालय है, इसका जो पाठ्यक्रम होता है एससीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी बेस्ड आपका नहीं होता है। तो जो आपका पूछा जाएगा एससीईआरटी बेस्ड होगा। तो आपको एससीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है उसके बारे में बात करने वाले। तो घबराइएगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और दोस्तों यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं, ठीक है ना। लेकिन यदि हम लोग बात करें उससे ऊपर 6 to 8 के बारे में बात करें तो उससे भी आपको एससीईआरटी के ही बारे में आपको बात कही गई है, वो भी आपको एससीईआरटी से पूछी जाएगी। लेकिन 6 to 8 में तो आपको वैकेंसी ही नहीं है। हम लोग बात करने वाले हैं कि 9 से लेकर के 12 तक में, तो ये जो आपका होने वाले एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना, जो कि आपको नियमावली में दिया गया है। उसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड और साथ साथ जो भी आपको बुक बने हुए हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बेस्ड, दोनों आपको मिक्स करके बनाए हुए हैं। तो ये बात आपको भ्रम में नहीं रहना है कि क्या पढ़ना है। यदि 1 से 5 की आपको तैयारी करना है तो बिल्कुल ही आप सिर्फ एक बुक को चूज कीजिए। एससीईआरटी बेस्ड आपको कहाँ तक का पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसी को चूज कीजिए और इसी से आपको पढ़ना है। पेपर 1 में जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सिर्फ 30% मार्क लाना है, ठीक है ना। 100 अंक का पेपर होगा जिसमें 75 हिंदी और 25 आपका इंग्लिश होने वाला है। उसमें यदि आप 30% अर्थात 30 अंक भी आप ला पाते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें क्वालिफाई माने जाएंगे, उसमें आपको क्वालिफाई, यदि इसमें आप क्वालिफाई होंगे तो ही आपका पेपर 2 का जो पेपर होगा वो चेक होगा। यदि इसमें डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो उस स्थिति में आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। तो आपको कोशिश करना है कि इसमें 30 अंक कम से कम लाना है, क्योंकि 30 अंक इसका पासिंग मार्क है। और निश्चित रूप से आ जाइए क्योंकि आपको हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है ना, 5-7 इंग्लिश भी आप बना लीजिएगा। और इंग्लिश आपको बहुत हार्ड नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी आपको लूज आने वाला है। हिंदी में कुछ जान रहेगा लेकिन इंग्लिश में कुछ विशेष आपका जान नहीं रहने वाला है। तो इंग्लिश में जो भी कुछ जानते हैं लोग आसानी से स्कोरिंग कर पाएंगे, हिंदी में भी स्कोरिंग कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा स्कोरिंग न कर पाए लेकिन पास होने पर आसानी से कर सकते हैं, तो इसका टेंशन आपको विशेष नहीं लेना है। हम लोग बात करने वाले हैं कि पेपर 2 में आपका क्या पूछे जाने के बारे में बात चल रही है, जो कि सामान्य अध्ययन से है। उसमें आपको एलिमेंट्री मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ तक के मैथ होंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान से आपको प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान से प्रश्न होंगे, पर्यावरण से प्रश्न होंगे, भूगोल से प्रश्न होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न होंगे, रीजनिंग होगा और करंट अफेयर से आपको प्रश्न होगा, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन कहाँ तक, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका यहाँ पर कहा गया है कि जितनी योग्यताएं हैं वहाँ तक के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक तो वही होगा लेकिन उसका लेवल आपको हाई होने वाला है। यदि हम लोग बात कर लें कि 1 से लेकर के 5 तक में आपको सभी कुछ का ज्ञान होना जरूरी होता है, ठीक है ना, सभी कुछ का ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन 10th तक ही, उसके ऊपर तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बढ़ जाता है। कोई आर्ट लेता है, कोई साइंस लेता है, तो सबके लिए तो आपको अलग अलग है। कोई पढ़ा ही नहीं है उससे ऊपर, तो उतना कुछ भी आपको 10+2 लेवल तक का नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा आपका
10th लेवल का ही पूछा जाने वाला है, उससे अधिक आपको नहीं पूछा जाएगा। यदि आप 10th लेवल का अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 1 से 5 में पक्का हो गया, कहीं भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है और अच्छा स्कोरिंग आप करने वाले हैं। लेकिन क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको? यदि आपको 1 से 5 में पढ़ने के बारे में बात करें, इसका आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बस क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का ईवीएस को आप देख लीजिए, ठीक है ना। ईवीएस को आप देख लीजिए, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का ईवीएस, 6 से लेकर 10 तक का एसएसटी और साइंस को पढ़ लीजिए, 6 से लेकर के 10 तक का एसएसटी और साइंस पढ़ लीजिए, मैथ्स पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए। अब मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को इसी चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग आपको करा दूंगा, ठीक है ना। जो भी आपको कम्पिटेटिव लेवल के आपको मैथ्स होते हैं, जो कि आपको पूछे जाते हैं, वही आपके पूछे जाने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक से आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और रीजनिंग भी आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सबको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके करंट अफेयर बचता है, जो कि सबके लिए है। वो करंट अफेयर से भी आप 1 से लेकर के 12 तक सबके लिए आपको करंट अफेयर पूछा जाना है, तो करंट अफेयर का भी आपको प्रिपरेशन करना है। यही सिर्फ आपको पूछा जाएगा और इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और इसमें कितना आपको अंक लाना है 120 अंक में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों का कमेंट है, बीपीएससी शिक्षक बहाली सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो आप जानते हैं कि 120 अंक का आपका होने वाला है। जो एग्जाम होगा 120 अंक का होगा। ये तो 100 अंक आपका जो है उससे तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको पास होना है, तो पास आप निश्चित रूप से हो जाइएगा। अब 120 अंक में आपका टारगेट क्या होना चाहिए? पहला तो आप अपना टारगेट सेट कीजिएगा। जितना ही बेहतरीन आप अपना टारगेट रखिएगा, उतना ही जो आपका गोल है अचीव करने में आसानी होगी। तो आपको टारगेट कम से कम, यदि हम लोग बात करें जनरल और ओबीसी के मेल वर्ग के लिए, टारगेट आपका कम से कम इसमें होना चाहिए, ठीक है ना, 90, ठीक है ना। कम से कम आपका 90 होना चाहिए, अर्थात 90 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। 85 से 90 का यदि आपका टारगेट है तो यदि आपका टारगेट ऊंचा होगा तो ही आप उसके इर्द गिर्द पहुंचेंगे, 10 अंक नीचे या फिर 10 अंक ऊपर। आपका यहाँ पर टारगेट हो कि हमको किस तरह से पास करना हो, तो निश्चित रूप से आप पास नहीं होने वाले हैं। तो आपका टारगेट कम से कम यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है ना। यूँ तो टारगेट आपका 100% होना चाहिए कि हमको 100% सोल्व करना है, लेकिन आपको इसमें इसी टारगेट में आपको मिनिमम टारगेट इतना होना चाहिए, इससे नीचे आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार हम लोग बात कर लेते हैं कि SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल के लिए आपको कितना टारगेट होना चाहिए। SC वर्ग के, ST वर्ग के और जो आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड है और आपको कोई भी हो फीमेल, उनके लिए कितना टारगेट होना चाहिए? तो इनके लिए टारगेट आपका 75 होना चाहिए। यदि 75 प्लस भी इनका यदि टारगेट पूरा हो जाता है या फिर ये टारगेट रखते हैं तो अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कितना इनको प्राप्त करना होगा इस वैकेंसी में शामिल होने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। ये सभी के सभी आपको टारगेट स्कोर है। यदि इसमें सेफ स्कोर के बारे में बात करें कि कहाँ तक आप लाएं, तो बिल्कुल आप सेफ इसमें हो जाने वाले हैं। बिल्कुल आपको कहीं भी किंचित मात्र भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल में यदि हम लोग बात करें कि जो मेल कैंडिडेट हैं, ओबीसी, एनसीएल जो भी वाले हैं, हम लोग 2-4 अंक इधर जो आरक्षण का लाभ लेंगे, 6 अंक इधर उधर हो सकता है 120 अंक में, तो उससे हम लोग कोई विशेष मतलब नहीं रख रहे हैं। हम डायरेक्ट इसी के जनरल के बारे में और ओबीसी के बारे में डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि आपको यहाँ पर सेफ स्कोर के बारे में बात करें कि जनरल मेल का सेफ स्कोर क्या होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। जो आपका सेफ स्कोर जिसमें कि आपको निश्चित रूप से मिल जाने वाला है, तो ये आपका 65 से 70 अंक, 65 से 70 अंक यदि आप ला पाते हैं तो ये बिल्कुल ही आपका सेफ स्कोर है। इससे बाहर आपका, हम हवा में नहीं बातें कर रहे हैं, इसका एक तथ्य है, उस पर हम बात करेंगे आगे चल करके कि क्यों इतना ही आपका होने वाला है। यदि इतना अंक आप ला देते हैं तो आप कहीं भी नहीं छंटने वाले, और यदि इसे छांटना है तो आप चाहे कितना भी ला दीजिएगा, छांटेगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। क्यों छांटेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक जितनी ही बहाली आई है, ठीक है ना, अब इससे पहले तो सिर्फ डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, लेकिन जितनी डिग्रियाँ दिखाई जाती थी उतनी भी आपको नौकरी नहीं मिलती थी। तो ये गारंटी नहीं है कि 1,70,000 आप वैकेंसी है तो 1,70,000 को बहाल ही कर दे। कुछ न कुछ करके छांटने वाला है। और हमारे अनुसार से यदि हमारी बात लिए तो हम मान कर चलते हैं कि 1 लाख से अधिक आपको नहीं भरने वाला है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सेफ स्कोर होने वाला है जनरल और ओबीसी का, ये आपका 65 से 70,000 होने वाला है। इससे पहले 2019 का बारे में बात कर लीजिए तो 2019 में वो क्या था, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए थे, आधे भी नहीं सेलेक्ट हो पाए। सिर्फ वहाँ पर आपको तो वही तो था कि जितने आप पास हुए हैं डिग्री दिखाइए नौकरी पाइए, उसी अनुसार से आपको था। एग्जाम तो आपको होना नहीं था। जो आपको STET हुआ था उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सिर्फ आपको सीटेट की डिग्री पर नौकरी मिल रही थी, बीटेट की डिग्री पर STET पर मिल रही थी, तो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दिखाइए और नौकरी पाइए। लेकिन यहाँ पर अब जो आपका ये एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको स्कोरिंग क्या होला। यदि हम इसी पे हेडमास्टर के बारे में बात करें, जो कि आपको पिछली बार हुआ था हेडमास्टर का एग्जाम, उसका कितना कटअप था, तो उसका भी आपको काफ़ी ही कम कटअप था। 150 अंकों का आपका एग्जाम हुआ था और 42% कटअप रखा गया था। और 42% कटअप भी पार करने वाले बहुत ही कम लोग थे। तो आपको ये नहीं मानिए कि 65-70% ये अपने आप में
हाई है, 65-70% भी बहुत ही हाई है, कम नहीं होने वाला है। इससे कम पर आपका होने वाला है, इससे कम पर आपका होने वाला है। यदि आप 55 भी ला देते हैं, 60 भी ला देते हैं तो बहुत काफ़ी है। 60 भी ला देते हैं तो निश्चित रूप से होने वाला है। वो होने नहीं करने के लिए तो बात अलग है, वो चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, अपना खुन्नस निकालेगा, चाहे कुछ भी करेगा। छांटने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे तरीकों से छांटेगा, वो बात अलग है। लेकिन ये आपको बिल्कुल ही 100% सेफ स्कोर है। अब इतना ला देते हैं तो आपको छांटने की कोई गुंजाइश नहीं है, और छांटने वाले की तो बात ही नहीं है। जिसको छांटना ही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग बात कर लेते हैं कि SC ST जो यहाँ पर फीमेल महिलाएं हैं, इनके लिए आपको कितना होने वाला है सेफ स्कोर। इनका जो सेफ स्कोर होने वाला है 50 से 55, 50 से 55, ठीक है ना। ये जो आपको SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल चाहे किसी भी वर्ग की हैं, यदि ये 120 में 50 से 55 अंक भी ला देती हैं, इतना भी अंक यदि ला देती हैं, तो निश्चित रूप से 100% सेफ रहने वाले हैं। इसमें इनको कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ही सेफ महसूस करेंगे और निश्चित रूप से इनको मिलने वाला है। यहाँ पर 42% जो था वो आपको जनरल का कटअप था। हेडमास्टर ने 42% जनरल कटअप। महिलाओं के बारे में बात करें तो इससे और भी कम था, ठीक है ना, इससे बिल्कुल और भी आपको कम था। तो ये घबराइए नहीं, ये 50 से 55 अंक भी यदि यहाँ पर मिलता है तो महिलाओं के जानते हैं कि आपको 50-50 का मामला है महिला में, ठीक है ना, 50% का मामला है। यहाँ पर आपको महिला की सीट यदि खाली भी जाती है तो उसमें पुरुष नहीं बैठ सकता है, ठीक है ना। जब भी आएगी महिला आएगी, इतनी महिलाएं तो आपको है नहीं कि ये पूरी की पूरी सीट आपको भर पाएँ। भले ही नियोजित इसमें शामिल हो, फिर भी आपको नहीं भर पाएंगे उतना, नियोजित शामिल होने के बाद भी नहीं भर पाएंगे। तो महिलाएं काफ़ी सेफ है। तो इनका 50 से 55, उसी तरह से SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड जितने भी हैं, यदि इतने अंक भी ला पाते हैं तो आसानी से हो जाने वाले हैं। जो आपको यहाँ पर जनरल और OBC के बारे में बात करें, NCL में थोड़ा बहुत 5 अंक घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अर्थात यहाँ पर जो 70 है वो आकर के 65 आ जाएगा, 5-6 अंक घटा दीजिएगा 59 आ जाएगा। यही आपका रहने वाला है। तो ये कुछ आपका स्कोर रहने वाला है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनका आपको जो आपका टारगेट होना चाहिए, मिनिमम आपको 75 अंक का टारगेट होना चाहिए, उससे नीचे का आपको टारगेट सेट नहीं करना है। टारगेट हाई रहेगा तभी आप इसके, टारगेट हाई रहेगा, 10 अंक 15 अंक कम आएगा तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, सेफ स्कोर में आप पहुंच जाएंगे, सेफ जोन में हो जाएंगे। टारगेट ही आपका लूज रहेगा तो कहाँ जाने वाला है, कहीं ना जाने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपको हेडमास्टर वाला था इसमें आपको 42% था, 42% वहीं आपका इसका कटअप था। इतने भी लोग आपको पार नहीं होने वाले नहीं हुए थे, 400 कुछ लोग आपको इसमें आपको पास हुए थे, लगभग 46 या 48 हज़ार इस तरह से आपको शामिल हुए थे एग्जाम में, ठीक है ना। उसमें आपको बहुत सारी क्राइटेरिया भी थी, क्राइटेरिया थे कि जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो वही उस फॉर्म को भर सकता है। इस तरह की आपको क्राइटेरिया थी हेडमास्टर बनने के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस लोग थे, तो बहुत लोग तो यहाँ पर पढ़े हुए नहीं थे। तो जो आपका एक कटअप होने वाला है, कटअप जो ये है ये आपको 42 तो रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस वालों के बारे में बात कही गई थी। जो आपका कटअप रहेगा, कटअप आपका यहाँ पर 50 से इर्द गिर्द ही आपका रहने वाला है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाले थे, यहाँ तक आपका कटअप रहेगा। लेकिन फिर भी आपका 1,70,000 की वैकेंसी ये नहीं देने जा रहा है। ये आप लिख करके रख लीजिए कि 1,70,000 वैकेंसी आपको नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाली है। 1 लाख सेलेक्ट 1 लाख को दे दे नौकरी, यही काफ़ी होने वाला है। क्योंकि आज तक तो आप देखते आ रहे हैं, इतने दिन से ये कह रहे हैं लोग कि पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, हम नियोजित ही बहाल करेंगे, नियोजित ही बहाल करेंगे। एकाएक इनका पता नहीं कौन सा दिमाग ठनका कि ये अपनी नई नियमावली ला दी। अब बोले कि नहीं, अब हम राज्य सरकार की ओर से जो आपको होंगे उनके अनुसार से हम शिक्षकों की बहाली करेंगे, ठीक है ना, राज्य कर्मी का दर्जा देंगे। तो इनका क्या कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी लोग कह सकते हैं, कुछ भी लोग कर सकते हैं, यहाँ की यही सिस्टम है। तो यदि आप यहाँ पर 50% अंक आप ला देते हैं तो आप निश्चित रूप से, तो यहाँ पर किसी का भी यहाँ पर टारगेट 50% से तो कम नहीं है। इनका भी आपको 75 है, तो ये भी आपको 50% से ऊपर ही टारगेट आपका रखा गया है। इनका भी आपको टारगेट रखा है 90, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका टारगेट हमेशा 100 होना चाहिए, अर्थात 120 में 120 आपका होना चाहिए, ठीक है ना। 120 में 120 आपको टारगेट होना चाहिए। इसी टारगेट को देख करके आपको अपना काम करना है। ये तो आपको सिर्फ जो है सो है कि यहाँ तक आप भी आपका प्रिपरेशन है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट मेनली आपका 120 होना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।